हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक विश्वकर्मा आपके सामने मैं फिर से एक बार पुनः कुछ अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस क्लास में आप लोगों को कुछ मैथ के ऐसे टॉपिक सिखाने वाला हूं जो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर कैलकुलेशन कैसे सर इजी किया जाए, कैलकुलेशन में स्क्वायर कैसे निकाला जाए, फटाक से कि आप कैसे स्क्वायर इतना आसानी से निकाल लेते हैं। दोस्तों, मैं आपके बीच में आज उन्हीं बातों को शेयर करने जा रहा हूं जिनसे आपको भी स्क्वायर याद करने में बहुत सरलता और सहजता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। आपको मैं बहुत आसान तरीके से चंद सेकंडों में आप वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर जिसका नाम है स्क्वायर। तो स्क्वायर में दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे हम निकालेंगे स्क्वायर। तो क्या होता है कि कभी कभी एग्ज़ाम में जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो वहाँ पर बहुत लेंदी हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। जो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा या हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों, उसी के बीच में आज हमारा स्क्वायर के बारे में आपको बताएंगे कि आप कैसे कुछ सेकेंडों में स्क्वायर को ज्ञात कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले सिखाता हूँ। मैं पहले आपको उन दो पॉइंट को सिखाऊँगा जिनमें इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 और 5 होता है, तो उन सभी संख्याओं के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद उन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स और टॉपिक बताने वाला हूं जिससे आप चंद सेकंडों में आप सभी का आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बने रहिएगा मेरे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा जैसा कि अभी आपको मैंने सिखा दिया कि कोई आपसे कह दे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, हिंदी में क्या होता है वर्ग। अगर आपसे कोई कहता है कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या पर अगर 2 घात लगी हुई है तो यही होता है हमारा स्क्वायर। अब 2 घात लगी है तो इसी को स्क्वायर बोलेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि 2 का स्क्वायर कितना होगा तो इसका मतलब क्या होता है, जो घात ऊपर लगी हुई है, आधार के ऊपर जो घात होती है उस घात का मतलब होता है कि उतनी बार गुणा करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर था तो 2 गुणे 2, 2 पर कितनी घात थी, 2 घात थी तो 2 बार हम लिख लिया, यानी 2 का स्क्वायर कितना निकल के आया, 4। ठीक है, इसी प्रकार जब कभी कभी आपको क्या होता है एग्जाम में दे देगा 54 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, मतलब आपको सॉल्व कैलकुलेशन में मिल जाएगा कि 54 का स्क्वायर कितना होगा, या फिर कह देगा आपको 68 का स्क्वायर कितना होगा, या बोल देता है 101 का स्क्वायर कितना होगा। तो ऐसे ऐसे आज सभी प्रश्नों के बारे में आज बात करने वाले हैं कि आप कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कैसे इनका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा उन सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5 होता है। ठीक है, तो पहले मैं चलता हूं। अगर आपसे कोई कह दे कि 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग निकालना हो तो आप क्या करेंगे। देखिए 10 का स्क्वायर यानी इसका इकाई अंक कितना है, 0 है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तब क्या करेंगे, आप उस 0 को 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम स्क्वायर निकालना यानी 2, स्क्वायर मतलब 2 होता है। तो जब स्क्वायर निकालेंगे तो 0 पर 2 है तो 0 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अब यहाँ क्या बचा, हमारा दहाई का अंक बचा यानी 1 का बचा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का नम 1। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ना कि जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे, कितने का, 20 का स्क्वायर। अब देखिए 20 का स्क्वायर जब निकालेंगे हम तो यहाँ कितना इकाई का अंक है, 0 है। और इकाई का अंक जब 0 होगा और उसका वर्ग निकालना होगा तो सबसे पहले अगर 1 0 है तो यहाँ 2 0 लिखेंगे। कितना 0 लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे। उसके बाद जो हमारी शेष संख्या बचती है इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे 2 बार, 2 दूना 4, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ईजिली तरीके से यहाँ पर स्क्वायर ज्ञात किया जा रहा है। अभी आपको मैं 2 0 वाली बता रहा हूँ यदि इकाई का अंक 0 हो। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड आपको मैं बताने वाला हूं जो आपके जैसे आपको 54 निकालना हो गया, 57 निकालना हो गया, 88 निकालना हो गया। इन सभी स्क्वायर को आप निकालना सीखेंगे किन माध्यमों से, जिनका बेस हमारा बनेगा 0 इकाई का अंक हो या तो फिर इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, उन सभी संख्याओं से हम बताएंगे आपको। चलिए, अगर आपसे कह देता है अब 800 का स्क्वायर निकाले, कितने का, 800 का। भाई इसका भी इकाई अंक कितना है, 0 है। इसका भी इकाई अंक 0 है तो अब इसका भी तो स्क्वायर निकालना हो जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, यदि इकाई का अंक 0 दिखे आपको, अगर 1 0 तो 2 0 लिखेंगे। अगर यहाँ 2 0 है अंदर और इसका स्क्वायर निकालना है तो जस्ट उसका दुगुना करेंगे, क्योंकि 1 2 के 2 होता है। इसी प्रकार 2 0 है
तो 2 जीरो का दोगुना 2 दूना 4, कितने जीरो 4 जीरो, कितने जीरो 4 जीरो लिखेंगे। उसके बाद जो संख्या हमारी बच रही है ये 8 बच रहा है, इस पर घात कितनी है 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 8 9 64, ठीक है। यानी इसका 800 का स्क्वायर कितना आएगा 64 इतना, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,40,000। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक क्या होता है, आपको कम से कम मिनिमम 20 तक का पहाड़ा आना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको कम से कम 20 तक का स्क्वायर ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। कि आप जब इसको याद रखेंगे रहेंगे तो आपको और ज़्यादा इजीली तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे सॉल्यूशन को, और आपको आसानी होगी, ठीक है। अब आपने देखा, अब इसी प्रकार आपसे कह देता है कि 70 का स्क्वायर निकालो, कितने का 70, इसका इकाई कितना है 0 है, इसमें कितना 0 है 1 जीरो है, क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, 1 जीरो उसको क्या कर देंगे 2 गुना 1 दुक्के 2 जीरो, कितने जीरो 2 जीरो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या बचा 7 बचा है, 7 का स्क्वायर 7 सते 49, 7 सते 49 यानी 70 का स्क्वायर जो होगा हमारा 4900 होगा। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं आपसे 90 का स्क्वायर निकालिए, तब क्या करेंगे 1 जीरो है यहाँ पर, तो कितना जीरो लिखेंगे 2 जीरो लिखेंगे। उसके बाद 9 यहाँ बचा, 9 का स्क्वायर 9 दूना 9 81, 9 81। अर्थात हम देख सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है उन सभी संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करते समय अगर 1 जीरो है इकाई के अंक में तो 2 जीरो लिखते हैं, 2 जीरो है इकाई के अंक में तो 4 जीरो लिखते हैं। इसी प्रकार अगर 3 जीरो होगा हमारा, यहाँ पर देखिएगा हमारा 3 जीरो अगर दे दे, पहले इसका स्क्वायर ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए स्क्वायर बताइए। तो आप क्या करेंगे 3 जीरो है तो कितना जीरो लिखेंगे 6 जीरो लिखेंगे, कितना जीरो 6 जीरो। अगर 3 जीरो है तो 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखेंगे। उसके बाद 7 का स्क्वायर कर देंगे 7 7 49। तो साथियों ये तो रहा हमारे जीरो वाली संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करना। इस तरीके से आप सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 होगा। अगर 1 जीरो है तो स्क्वायर में कितने जीरो होंगे 2 जीरो। अगर 2 जीरो है तो स्क्वायर में कितने जीरो होंगे 2 दूना 4 जीरो। अगर 3 जीरो है तो कितने स्क्वायर होंगे 3 दूना 6 जीरो। बात समझ में आ रही है, आ रही है। चलिए ये तो रहा हमारा जीरो वाला, ठीक है। आइए दोस्तों अब ज्ञात करते हैं जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो उन सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, आइए आपको समझाते हैं। मान लीजिए अगर आपसे भी कह दे कि 15 का स्क्वायर बताइए, कितने का 15 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 15 का कितनी बार गुणा करना है 2 बार। अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो ऐसे करेंगे 15 गुणे 15, आपको 15 का पहाड़ा आना चाहिए, या फिर 15 का गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो कैसे होगा 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 करने 15 7 22। तो ये देखिए आपका 225 आ गया। कैसे करने पर, गुणा करने पर। आपने गुणा कब कर लिया, जब ये संख्या छोटी थी तो आपने इसका आसानी से गुणा कर लिया, बट ये संख्या जब बड़ी हो जाएगी तब आप इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए 35 कर दिया था तो 35 का 35 से गुणा आप इतना ईजी तरीके से नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको इस तरीके से नहीं करना। इस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 15 का स्क्वायर है ना। जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, क्या हो 5 हो, और उसका हमें वर्ग निकालना हो यानी स्क्वायर निकालना हो, तो जो संख्या हमारा इकाई का अंक होगा 5 उसी में 5 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो 5 है इकाई का अंक और इसी में एक 5 से और गुणा कर देना है। 5 पचम 25, 5 पचम 25, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कर देंगे 5 पचम 25। अब यहाँ अगर 1 है इकाई का अंक, सॉरी दहाई का अंक, अगर 1 है तो 1 के बाद आने वाली संख्या जो होगी उस संख्या से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, 1 के बाद क्या है 2, तो 2 इकन्नम 2, कितना आ गया 225। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए 25 का स्क्वायर ज्ञात करिए, कितने का 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 पचम 25। उसके बाद यहाँ 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो इसका जब गुणा करेंगे 3 दूना 6। बात समझ में आया। अब यहाँ देखिए 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 2 इकन्नम 2 हुआ। अब यहाँ 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 दूना 6 हो गया। इसी प्रकार अगर आप 35 का स्क्वायर निकालने को कहे तब क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पचम 25, 5 पचम 25, और उसके बाद यहाँ क्या बचा है 3 बचा है, और 3 के बाद क्या आती है संख्या 4 आता है, तो 3 के बाद 4 आता है, 4 का 3 से गुणा करेंगे 4 3 1225। ये आपका आंसर रहा। अगर आपसे कह दे इसी तरीके से 105 का स्क्वायर ज्ञात करें, 105 का स्क्वायर बताइए, तब क्या करेंगे आप। अब ये संख्या 3 अंक है, घबराने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा 10 बचा है,
10 के बाद क्या आता है संख्या, कौन सी संख्या आती है? 10 के बाद 11 आता है, तो 11 110, ये रहा आपका स्क्वायर। बात समझ में आई? अगर आपसे कहता कि 125 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 125 का स्क्वायर कितना होगा, तब आपको यह क्या करना है, उसी तरीके से चलेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होगा उस संख्या में 5 से गुणा कर देना है। 5 का यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना है संख्या का, 125 में इकाई का अंक 5 है, तो इसमें एक 5 से गुणा करेंगे, 5 पचम 25, उसके बाद यहाँ कितना है 12 बचा है। अब 12 के बाद कौन संख्या आती है? 13 आता है, तो जब 12 का 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 13 2 26 66 2 13 के 13 13 2 15 156 आएगा, ठीक है, 156 यहाँ लिख दिया हमने, यानी 15,625 ये क्या हो गया? 125 का स्क्वायर हो गया। साथियों अगर अभी आप कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको एक सवाल और दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए जैसे 35 किया आपने, इसके बाद अगर आपसे 45 का स्क्वायर पूछता, मान लीजिए आपको 45 का स्क्वायर पूछता, तब आप क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना जाएगा? 5 पचम 25, उसके बाद यहाँ क्या बचा है? 4, और 4 के बाद कौन संख्या आती है? 4 के बाद 5 आता है, 4 पंचे 20, 2025 जो होगा आपका 45 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं फिर देखिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 होगा, क्या होगा? 5 होगा, और उसका आपको स्क्वायर ज्ञात करना होगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए इसी तरीके जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरीके से इसको ध्यान दीजिए। 15 का स्क्वायर करना है, इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 का इकाई अंक 5 है, तो एक 5 से इसको गुणा कर देना, या फिर कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 पचम 25। अब यहाँ क्या बचा? 1 बचा है, 1 के बाद कौन संख्या आती है? 1 के बाद 2 आता है। अब 2 में 1 से गुणा करें, 2 ही करना 2। इसी प्रकार 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 दूना 6, फिर 35 आता है, 35 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचम 25, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 3 1225, 5 पचम 25, 10 के बाद 11 आता है, 11 110, 11,025। इस तरीके से आपने 5 से जिन संख्याओं का इकाई 5 होगा उनका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जीरो वाले में क्या था? जीरो वाले में क्या था? अगर इकाई अंक 1 0, तो इसका स्क्वायर में क्या करेंगे? 2 0 लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या होगी उसका जस्ट स्क्वायर कर देंगे। फिर अगर संख्या 2 0 की है, मान लीजिए जैसे आपको यहाँ दे देता 1200, क्या दे देता? मान लीजिए आपको 1200 दे देता, अब इसका स्क्वायर पूछता आपसे। अब यहाँ देखिए इकाई का अंक 0 आ गया, कितने 0 हैं? 2 0 हैं, आंसर में कितना आएगा? 4 0 आएगा। कितना 0 आएगा? 4 0 आएगा। उसके बाद 12 है स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 में 144, ये रहा पे 1200 का स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसमें आप सीखने वाले हैं जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5 ना होगा, ठीक है। यदि वो संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 या 5 नहीं है, उनका स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन सभी संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करने की जिन संख्याओं का इकाई अंक ना तो 0 होगा और ना ही 5 होगा। तो ऐसे संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए सीखते हैं। चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए यहाँ देखिए, अगर आपसे अब कह दे, पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई संख्या है यन, क्या है? यन संख्या है, और इसका हमें क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर। संख्या हमें पता नहीं है, तो हमने संख्या को मान लिया नंबर यानी यन, और इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। अब इसको हम ये बताइए क्या लिख सकते हैं? यन स्क्वायर में, अच्छा, किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको फार्मूला कैसे जनरेट करना चाहिए। यन स्क्वायर है, यन स्क्वायर को अगर हम मतलब कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये आपका यन स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई संख्या जोड़ दी जाए, चलिए मैंने बी स्क्वायर को जोड़ दिया, बी स्क्वायर को जोड़ दिया और बी स्क्वायर को घटा दिया, तो क्या यन स्क्वायर के मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में है। जब एक संख्या प्लस में हो, एक संख्या माइनस में होती है, तो ये आपस में क्या होती हैं? कट जाती हैं, फिर बचेंगे हमारा यन स्क्वायर। आइए अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर फैक्टर बना देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर बनेगा, तो एक ब्रैकेट में होगा एन माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होगा एन प्लस बी। ये आपका हुआ। बात समझ में आ रही है? पूरी समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पर अब लिखेंगे हम बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए यन माइनस बी, यन मतलब नंबर, बी मतलब जो हमने संख्या को मानेंगे उस संख्या का मान है।
कुल मिलाकर के हमें ये देखना है एन और बी का अंतर जो आएगा, क्या आएगा, अंतर को हम डी से प्रदर्शित कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एन और बी का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। और यदि अंतर प्लस में आता है तो प्लस में लिखेंगे, अंतर अगर माइनस में आता है तो माइनस में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस बी। तो ये रहा हमारा फार्मूला जिससे हम ज्ञात करने वाले हैं स्क्वायर उन सभी संख्याओं का जिनका इकाई अंक ना तो 0 होगा और ना ही 5 होगा। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। अगर अब इसी तरीके से आपसे प्रश्न दे दिया जाए कि प्रश्न आपसे दे दिया गया कि 42 का स्क्वायर बताइए, किसका, 42 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए यहाँ समझेंगे आप, जब हम किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करेंगे जिनमें ना तो इकाई का अंक 0 होगा और ना ही 5 होगा, तो ऐसी संख्याओं में हम उन संख्या के पास चलेंगे जो 40 मतलब या तो उसका इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो। अब यहाँ देखिए 42 है, 42 के पास में क्या आएगा, 40 आएगा या फिर 45 आएगा, क्योंकि जो इकाई का अंक हमें लेना है या तो 0 वाला लेना है या तो 5 वाला लेना है। क्योंकि मैंने आपको पहले सिखाया 0 अगर हो इकाई अंक तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं, और 5 हो तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब इस तरीके से अगर हम देखेंगे 42 का स्क्वायर में ये 40 के पास में है, किसके पास में है, तो 40 के पास में है, तो इसको लिखेंगे 40 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए फार्मूला बना है बी का स्क्वायर, फिर प्लस डी का मतलब क्या हुआ, एन माइनस बी। एन मतलब क्या है हमारा, ये है, और बी क्या है, ये है। यानी इस संख्या से इस संख्या को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 42 में से जब 40 घटाएंगे तो 2 आएगा, वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि 42 बड़ा है। 42 में से 40 जाएगा तो 2 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। उसके बाद n प्लस बी, ब्रैकेट लगाएंगे n प्लस बी। n कितना है हमारा, 42 है, b कितना है, 40 है। जब जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। इस प्रकार जब इसको देखेंगे हम 4 चौके 16 प्लस 2 दूना 4, 2 8 16। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 6 12 2 हासिल 1 1 1 2 1 324 ये आपका आंसर आएगा। अगर आपको उम्मीद विश्वास नहीं है तो आप इसको स्क्वायर करके देख सकते हैं। 42 का जब हम 42 से स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। इसको जब करेंगे 4 8 16 हासिल 1 6 1 7 1 1700। वो कहीं से गड़बड़ हो गया, ओ सॉरी यहाँ पर देखिए गलती हो रही है। जब हम 40 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 160 थोड़ी ना होगा, 40 का स्क्वायर यहाँ गलती है, सॉरी यहाँ पे इसको मिटाइए फिर देखते हैं। यह देखिए 40 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 0 है, 1 0 है तो इसका कितना 0 बनेगा, 2 0 है। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस इसमें करेंगे 2 दूना 4 2 8 16। अब इसको जब जोड़ेंगे 4 6 7 1 1764। देखिए आपका आंसर आ गया। ये देखिए हमने गुणा करके देखा भी था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अभी आपको ये लेंदी लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी पहला स्टार्ट किया है, अभी लेंदी नहीं, आपको बहुत आसानी से आसान लगने लगेगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे मान लीजिए अभी ये तो 42 का दिया था, अगर आपको दे दिया था 48 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 48 का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, 48 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सब ये किसके पास में है, 50 के पास में है या फिर 45 के पास में, क्योंकि हमें इकाई का क्या लेना है, 0 या तो 5। अब हमें देखेंगे कि ये जो हमारा है ये 50 के पास में है, तो इसको लिखेंगे 50 का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर फिर प्लस 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 की माइनस ये देखना है। अब यहाँ देखेंगे यन हमारा कितना 48 है, बी कितना है 50 है, और 48 में से जब 50 घटेगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा ना, तो -2 लिखेंगे। उसके बाद n प्लस बी इसको जोड़ देंगे, 50 40 90 8 98, ये कितना हो जाएगा 98। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे 1 0 है, यहाँ कितना हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर -98 के 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 6 से 1 और 9 दूनी 18 19। अब यानी इसको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 4, 1 4 में से गया 3 और यहाँ कितना बचा 2, यानी 2304। ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है। ये 48 का स्क्वायर था। अगर अब आपसे इसी तरीके से कोई प्रश्न और दे देता, कहता कि आपसे 97 का स्क्वायर बताइए, 97 का स्क्वायर। ठीक है, आइए चलते हैं इस पर।
ये बताइए 97 किसके पास में है। अगर हमको इकाई का अंक शून्य लाना है तब क्या करेंगे, या तो 100 जाएं या फिर 95 जाएं। 95 जाएंगे चूँकि ये 95 के पास में है, तो यहाँ लिखेंगे 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। फिर अब देखेंगे इसका अंतर, 97 में से 95 घटेगा तो प्लस में आएगा, +2। उसके बाद इसका ऐड होता है, जब जोड़ेंगे 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 9 9 18 1 19। अब इसी को सॉल्व करना है। 5 5 25, ये देखिए आ गया ना, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 9 है तो 9 के बाद आने वाली संख्या क्या हो जाएगा 10, 9 10 90, प्लस इसको जब गुणा करेंगे 2 2 4, 2 और 9 2 18 के 8 हासिल 1, 2 का 9 2 1 3, 384 को जोड़ेंगे 5 4 9, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, ये 9, 94 109, ये आपका 97 का स्क्वायर ज्ञात होगा आपको। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपसे कह देता है, मान लीजिए अगर आपको कह दे 82 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, 82 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 82 में क्या करेंगे, ये किसके नियर अबाउट है, ये 80 के पास में है, जिसका इकाई अंक 0 है। यहाँ लिखेंगे 80 का स्क्वायर, फिर इसका अंतर कितना आएगा, 82 में से 80 गया 2, वो भी किस में प्लस में आएगा, +2। फिर हमारा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 80 और 82 जब जोड़ेंगे 162 हो जाएगा। अब इसको 80 का स्क्वायर जब करेंगे 8 8 64, उसके बाद डबल 0 लगेगा, फिर प्लस इसको जब गुणा करेंगे 2 2 4, 2 6 12 2 हासिल 1, 2 का 2 1 324। अब इसके बाद इसको ऐड कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, 4 2 7 8, ये देखिए 8724, ये रहा आपका 82 का स्क्वायर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब ये आप ऐसे संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए साथियों, अब 3 अंकों के संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करना सीखते हैं। अगर 3 अंकों की संख्या आती है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आपको सब इसी एक ही फार्मूले से सब पता लग जाएगा, सब निकाल लेंगे जो फार्मूला आपका था। मान लीजिए अगर आपको संख्या देता है 112 का स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, ये किसके पास में है, 110 के पास में, यहाँ लिखेंगे 110 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। अगर 112 में से 110 जाएगा तो +2 बचेगा, यहाँ लिखेंगे +2। दूसरे ब्रैकेट में इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 2, 222 आएगा इसका योग। फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 11 में कितना होता है, 121 होता है। इकाई का अंक जब 0 तो कितने 0, 2 0 लिखेंगे, प्लस ये इसका गुणा करेंगे तो 444 आएगा। इसको जब जोड़ देंगे हम आगे, ये हो जाएगा हमारा 4 4 5 2 1, 12,544, ये आपका 112 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं। करना क्या है, कोई भी संख्या हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की कोई संख्या हो, आप उसके पास में जाएंगे कि उसके पास में ऐसी कौन संख्या है जिसका इकाई अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अब हमने देखा 112 के पास में इकाई का अंक क्या है, 0 अगर लाना है हमें इकाई का अंक, तो 112 के पास में आता है 110। अब 110 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 112 और 110 का अंतर लेंगे। अगर अंतर पॉजिटिव आ रहा है तो +2, अगर निगेटिव आ रहा है तो -2 लिखेंगे। उसके बाद इन 2 संख्याओं को जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 222 हो गया जोड़ने पर, इसका स्क्वायर लिखेंगे 11 11 में 121, 1 0 था, स्क्वायर करना है तो 2 0 हो जाएगा, प्लस इसका जब गुणा करेंगे 444 हो गया, फिर जोड़ दिया हमने, इतना आंसर आ गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि गुणा कैसे किया जाए, कि इतना मतलब कम समय में हम गुणा को कर सकें। ठीक है, अभी आपको मैंने स्क्वायर सिखाया क्या सिखाया, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा और उसका स्क्वायर करना है, अगर एक अंक का 0 होगा तो जहाँ हम स्क्वायर करेंगे उधर 2 0 आएगा, उसकी जो संख्या बचेगी उसका स्क्वायर करके लिख देंगे सेम टू सेम। फिर आता है हमारा 2 0, अगर 2 0 है तो उधर 4 0 हो जाएगा। अगर 3 0 का स्क्वायर करना है, यानी कि जैसे हमें 1000 का स्क्वायर करना है तो 1000 में जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा इधर 6 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब देख लेते हैं, अगर जब इकाई का अंक हमारा 5 होता है तो क्या करना है हमें। अगर इकाई का अंक हमारा 5, जैसे हमारे 15 का स्क्वायर करना था तो 15 के स्क्वायर में इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा बचा 1 के बाद आने वाली जो संख्या होगी, 1 के बाद 2 आता है, 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 1 2, 225। इस तरह से हमने आज सीखा कि उन सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे ज्ञात करें जिनका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, या कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 0 या 5 ना हो, उनका स्क्वायर हम इस तरीके से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इस पर,
तब आप ये वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिस करिए और ये आपको बहुत आसान लगेगा। कम समय में आप गुणा कर पाएंगे, कम समय में आप स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो को बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गुणा के साथ। आपको सिखाएंगे कि गुणा कैसे करते हैं और कितने कम समय में आपको गुणा करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।